answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी विश्वासी भाइयों का आज के संदेश में स्वागत करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। आइए इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु, इस अहम संदेश के लिए कि प्रभु तेरे पाक फरिश्तों की उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, कि जो वचन इस समय तेरे सेवक के द्वारा प्रस्तुत किए जाएं वो हमारे आत्मिक उत्थान का कारण बने। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश का शीर्षक है विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। विजय यहोवा के द्वारा आती है। समय की मांग के अनुसार आज ये संदेश आपके सामने नीति वचन की पुस्तक से प्रस्तुत किया जा रहा है। नीति वचन जो कि सोलोमन बादशाह के द्वारा करीब प्रभु यीशु मसीह के आने से 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इस पुस्तक में हम 21वां अध्याय देखेंगे और उसकी 31वीं आयत इस तरह से बयान करती है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, नीति वचन की पुस्तक वर्णन कर रही है। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, इस पुस्तक के बारे में, तब हम इसमें आएंगे। बताया जैसे आपको करीब 3000 साल पहले ये पुस्तक लिखी गई है। नीति वचन की पुस्तक कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का एक संग्रह है और इसमें से अधिकांश वचन प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं और फिर न केवल धार्मिक सदाचार परंतु सामान्य ज्ञान
और अच्छे आचरण से संबंधित बातों का भी वर्णन इस पुस्तक में पाया जाता है। इनमें से कुछ पारिवारिक रिश्तों से संबंधित हैं, कुछ कार्य व्यापार से संबंधित हैं और कुछ कहावतें सामाजिक जीवन में शिष्टाचार से संबंधित हैं, तो कुछ आत्म संयम की आवश्यकता के विषय में बताती हैं। इसमें दीनता, सहनशीलता, गरीबों के प्रति आदर भाव और मित्रों के प्रति विश्वास योग्य रहने आदि गुणों के विषय में बताया गया है। इस पुस्तक में करीब 30 अध्याय हैं। ये व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, जैसा अभी आपको बता, प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित है, प्रतिदिन प्रभु में बढ़ने से संबंधित है, आत्मिक विकास से संबंधित है, समाज में, परिवार में किस तरह का जीवन यापन करें उससे संबंधित है। तो समय की मांग के अनुसार आज जब हम सितंबर 2021 में जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं, आज हमारे लिए ये विषय बहुत ही अहम साबित होगा। और इसकी आयत है जो पढ़ी है अभी आपके सामने, नीति वचन और उसका 21वां अध्याय की 31वीं आयत। देखिए, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, जैसे अभी बताया कि सोलोमन बादशाह जो कि वाइजेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, बुद्धिमान राजा, उसने ये पुस्तक लिखी है और वो वर्णन कर रहा है कहावत के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में युद्ध के लिए। अब देखिए ये किस तरह के तरफ लेकर के चलेंगी हमें आज के वातावरण में, आज के समय में। युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, पर विजय परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। ये उस समय का वर्णन है 3000 साल पहले, जब राजाओं के दौर चला करते थे और उनके लिए युद्ध एक बहुत मायने रखता था, क्योंकि युद्ध में जीत और हार उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करती थी। अगर वो जीत गए उस युद्ध में तो वो राजगद्दी पर बैठते थे, लेकिन अगर वो हार गए तो या तो सर कलम होता था और या सारे जीवन कैद खाने में यातनाओं के रूप में गुजारा जाता था। तो एक बादशाह के लिए, एक राजा के लिए युद्ध एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी और उसके लिए वो पूरी शक्ति लगा देता था, पूरा खजाना, पूरे अपने घोड़े, तलवारें, सब कुछ बड़ी प्रिपरेशन के अनुसार, तय समय के अनुसार उन युद्ध की घोषणा की जाती थी। ऐसे समय में, उस समय में सोलोमन बादशाह कह रहा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, लेकिन विजय परमेश्वर से प्राप्त होती है। और आज के संदेश का विषय है कि विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, विजय परमेश्वर के द्वारा। देखिए, ये तो दाऊद नबी, सोलोमन बादशाह ने कहा, लेकिन अगर हम देखें कि 40 वर्ष तक राज्य कर रहा है, उसका पिता दाऊद भी 40 वर्ष तक राज्य कर रहा है, और दाऊद नबी भी किस तरह से वर्णन कर रहा है। भजन संहिता 20वें अध्याय की 7वीं आयत में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। सोलोमन बादशाह तो कह रहा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, सारी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन विजय परमेश्वर से।
लेकिन उसका पिता दाऊद नबी वर्णन कर रहा है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर यहोवा। आइए आज हम जो है देखेंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर काफी कई महीनों के बाद हम ओल्ड टेस्टमेंट पर बातचीत कर रहे हैं नीति वचन के ऊपर। यहां पर शब्द दोनों जगह पाए जाते हैं। सोलोमन बादशाह भी कह रहा है, दाऊद बादशाह भी कह रहा है, बाप बेटे दोनों भजन संहिता और नीति वचन में यहोवा से प्राप्त होती है। जानने का प्रयास करें यहोवा। देखिए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा करके संबोधित किया है। ये यहोवा की आज्ञा है। यहोवा ने, परमेश्वर ने, इंग्लिश की बाइबल में आया है कि विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। यहां पर हिंदी में पाया जा रहा है विजय यहोवा के द्वारा। परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा करके, मैं यहोवा चंगाई करने वाला। अब्राहम से बातें हो रही हैं, मैं यहोवा तुझे ये आज्ञा देता हूं। याकूब से बात हो रही है, इसहाक से बात हो रही है। इज़ीकेल की पुस्तक में कह रहा है, मैं यहोवा ये घोषणा करता हूं, ये आज्ञा देता हूं कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा करके प्रस्तुत किया है। 2 मिनट के समय में हम जान लेते हैं इस शब्द के बारे में। यहोवा जो कि बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में करीब 6823 बार जो है 39 बुक्स में जो है इसका वर्णन पाया जाता है। इस शब्द का यहोवा कीमती शब्द है। मैं यहोवा तुम्हारे लिए ये विधियां ठहराता हूं, मैं यहोवा तुम्हें ये आज्ञा देता हूं। देखिए यहोवा शब्द इंग्लिश में बोल रहे हैं यहोवा, लेकिन इब्रानी भाषा में ये 4 लेटर्स से पाया जाता है YHWH या YHWH इब्रानी भाषा में। लेकिन इब्रानी भाषा में इसका क्या अर्थ है? इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है एटर्नल वन, अनंत जीवन तक रहने वाला। इब्रानी भाषा में इस शब्द का अर्थ है एग्जिस्टेंट वन, जो कि पाया, जिसका अस्तित्व पाया जाता है। इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है आदि और अंत। इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है अल्फा एंड ओमेगा, आदि और अंत। इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है सेल्फ एग्जिस्टिंग वन, अपने आप से पाया जाता है। ना बिगिनिंग का पता है, ना एंड का पता है। इब्रानी भाषा में पाया जाता है सेल्फ सफिशिएंट वन, वो अपने आप में सक्षम है। इब्रानी भाषा में ही इज ओमनी पोटेंट, शक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंस, सब जगह मौजूद है। ही इज ओमनीसिएंट, वो सब कुछ जानता है। इब्रानी भाषा में बताया जाता है इसका अर्थ WHYH, द वन हु लिव्स एटर्नली, जो अंत तक जीवित रहेगा। ये है देखिए यहोवा का अर्थ, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में 6823 बार जो है ये शब्द का
प्रयोग किया गया है। अब इसका देखिए, यहोवा परमेश्वर, ईश्वर, लॉर्ड, अब इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जान लें हम कि इसका अस्तित्व क्या है। इसके अस्तित्व को हम कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के अस्तित्व को हम दो तरह से जान सकते हैं। जो यहोवा कह रहा है, जिसे दाऊद कह रहा है कि हम तो यहोवा पर भरोसा रखेंगे। सोलोमन बादशाह कह रहा है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है परंतु विजय परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। इस यहोवा परमेश्वर को जानने के लिए दो एविडेंस हैं, द एविडेंस ऑफ नेचर एंड एविडेंस ऑफ स्क्रिप्चर। देखिए, प्रकृति, दाऊद नबी 19वें अध्याय की पहली आयत में वर्णन कर रहा है कि हेवंस डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पशु, पक्षी, ये इस चीज को दिखा रहे हैं। उनके अंदर जीवन है, लिविंग थिंग्स हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, हमारी रचना ये दिखा रही है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, यहोवा का अस्तित्व है। इसलिए सोलोमन बादशाह कह रहा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है लेकिन विजय परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। और स्क्रिप्चर हमारी मदद करता है। परमेश्वर का वचन पहली आयत से आखिरी आयत तक हमें परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बताता है और ये बताता है कि हमारा परमेश्वर जो है क्या है, गॉड ऑफ मर्सी, दया का परमेश्वर है, रिडीमर गॉड, छुड़ाने वाला है, गॉड ऑफ रिफ्यूज, पनाह देने वाला है, गॉड ऑफ फॉरगिवनेस, माफी देने वाला है, गॉड ऑफ फेथफुलनेस, गॉड ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का परमेश्वर है, और गॉड ऑफ लव, प्यार का परमेश्वर है, जिसने संसार से ऐसा प्यार किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो कोई ईमान लाए अनंत जीवन पाए। तो यहां पर देखिए, हमने आपको शॉर्ट में रोशनी डाली यहोवा के बारे में। अब आ रहे हैं अपने विषय पर, जो विषय है कि विजय परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। आप थोड़ा खुद समझ जाइए कि ये सितंबर और अक्टूबर 2021 में इस विषय को लिया गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर ने आगाह किया है कि अपने भाई बहनों को सांत्वना के वचन, शांति के वचन, आत्मिकता के वचन की तैयारी तो की जाती है। ये युद्ध प्रतीक है, कहावत के रूप में है, जो नीति वचन है। देखिए, एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पढ़ाई को वो बीएससी, एमएससी तक, पीएचडी तक पढ़ाई को युद्ध की तरह लड़ता है। सर्विस लाइफ में जब वो काम करता है तो वो तन मन धन से एक युद्ध की तरह करता है, कामयाबी और पद पाने के लिए, परिवार में अपना घर चलाने के लिए युद्ध की तरह कार्य करता है, सुबह से शाम तक प्रयास करता है। लेकिन वचन कह रहा है, नीति वचन का, कि विजय परमेश्वर से प्राप्त होती है। देखिए, विश्वास, सोलोमन बादशाह का विश्वास, दाऊद नबी का, दाऊद नबी कितनी अच्छी तरह कह रहा है, किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हमें तो अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रहा। इस महीने में हम जो है बीते कई महीने से सुन रहे हैं, न्यूज़ के द्वारा, बातों के द्वारा, एक दूसरे से जो बातें करते हैं उसके द्वारा, कोरोना की तीसरी वेव के बारे में जैसे मैं सुन रहा हूं वैसे ही आप भी सुन रहे हैं।
ये देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश की सरकार, राज्य, जिला मैक्सिमम रूप से प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, थर्ड वेव से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। वैक्सीन की स्पीड बहुत तेज हो गई है, प्रयास हैं युद्ध की तरह इस समय पूरे देश में, ना केवल पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व के अंदर ये जो है मुहिम चल रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें तसल्ली देगा कि इस पृथ्वी पर जो एक मुसाफिर का जीवन है, इस पृथ्वी पर जो हम जीवन यापन कर रहे हैं, और इन तकलीफों में प्रभु परमेश्वर यहोवा हमारी मदद करेगा। जो छुड़ाने वाला है, माफी देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है, वो ही हमारी मदद करेगा। वो चंगाई करने वाला है, पनाह देने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, कठिनाइयों से निकालने वाला है। यहोवा, 4 लेटर का ये शब्द आपके सामने प्रेजेंट किया गया था, जिसका अर्थ एटर्नल वन, आदि और अंत, जो हमारा स्वर्गीय और आत्मिक पिता है और हम उसकी भेड़ें हैं। जब प्रभु की भेड़ें तितर बितर हो गईं, भटक गईं, इज़ीकियल 34वें में परमेश्वर वहां पर साफ कह रहा है, मैं यहोवा अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा, मैं उनकी देखभाल करूंगा। तो आइए, जैसे कि हम 31वीं आयत में देख रहे हैं कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, सारी तैयारियां की जाती हैं। तैयारी दुख तकलीफ में हम भी करते हैं, अच्छाई में भी करते हैं, पूरा जीवन तैयारी में निकल जाता है। लेकिन 22वें अध्याय की 4थी आयत कहती है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने वालों का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जो नम्र हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5वें अध्याय में, धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नीति वचन की पुस्तक देखिए हमें प्रेरित कर रही है और हमें संतावना के वचन दे रही है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित, रोजाना के जीवन से संबंधित, कि नम्रता के साथ जब प्रभु परमेश्वर यहोवा के पास आते हैं तो हमें उसका फल, महिमा, धन और जीवन प्राप्त होता है। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। आइए, इस समय जबकि हम इस विषय पर देख रहे हैं कि विजय परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है, हम इस समय जाएंगे 1 शमूएल 17वां अध्याय में। देखिए, 17वें अध्याय में आप लोगों ने, हमने बचपन से दाऊद और गोलायत की गवाही बचपन से सुनी है। जब 8th, 9th, 10th में थे, उस समय से आज तक सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन देखिए, आज के वातावरण में, आज के समय में, ये गवाही हमें किस तरह से आत्मिक रूप से प्रेरित करेगी और परमेश्वर यहोवा के पास हमें लेकर के चलेगी। परमेश्वर यहोवा जो कह रहा है इज़ीकियल 34 में, मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की रक्षा करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा। लेकिन हम इसमें आएंगे, इस गवाही में जो दाऊद और गोलायत के साथ हुई है। आप देखिए, इसे पाएंगे कि ये एपिसोड आज के समय में कितना आत्मिक रूप से हमारे पारिवारिक जीवन में,
हमारे परिवारों में, हमारी यूनिट में, हमारे व्यवहारिक जीवन में और खास करके इस वातावरण में हमारी मदद करेगा। मैंने करीब जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था हॉस्टल में, उस समय डेविड की और गोलायत की युद्ध की पिक्चर दिखाई गई थी और वो पिक्चर, वो सीन आज तक मेरे माइंड से कभी निकले नहीं है। गोलायत एक शक्तिशाली योद्धा, सेनापति, ललकार रहा है प्रभु के लोगों को, ललकार रहा है, प्रभु के लोगों से कह रहा है, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मुझसे मुकाबला कर सकता है? उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी पर्सनालिटी जो दिखाई दे रही थी, 7.5 फीट लंबा चौड़ा महान योद्धा, जबकि प्रभु के लोगों का बादशाह साउल था, वो भी घबरा रहा था, सेना भी घबरा रही थी। वो सीन दिखाई दे रहा है इस समय 16वें अध्याय में, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे वो सीन अभी तक याद है जो 50 साल पहले, 50 से भी ज्यादा पहले जो देखा था उस पिक्चर में। थर्रा रहे थे, कांप रहे थे कि कैसे इस गोलायत का मुकाबला करें। लेकिन देखिए, जब शॉर्ट में हम आ रहे हैं, 1 शमूएल 17वां अध्याय, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद, जो कि एक साधारण व्यक्ति था, और दाऊद जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। जब वो युद्ध के मैदान में आता है तो गोलायत उस पर हंसता है, क्योंकि गोलायत का वेशभूषा क्या था? हेलमेट, हाथ में तलवार लिए हुए, पूरा कवच लगाए हुए, ढाल चारों तरफ से, जो उस पर कोई अटैक आसानी से असर नहीं। दाऊद के पास एक डंडा और गोफन थी। गोलायत को बुरा लग रहा है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझसे मुकाबला करने के लिए आया है? यहां पर देखिए, केवल एक आयत पढ़ना मांगेंगे, जो कि पहले शमूएल 17वें अध्याय की 45वीं आयत है। तब दाऊद ने कहा, आज के समय में देखिए आपके लिए ये आयत वरदान साबित होगी, आपके परिवार में वरदान साबित होगी, आपकी यूनिट में वरदान साबित होगी, आपके व्यवहारिक जीवन में वरदान साबित होगी। क्या क्या है? दाऊद ने कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आया है, सुसज्जित है, तलवार से, भाले से, कवच से, सब कुछ सुसज्जित है, परंतु मैं दाऊद यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। द नेम ऑफ यहोवा, पालन करता, चंगाई करने वाला, जो अभी आपको बताया यहोवा, माफी देने वाला यहोवा, नया जीवन देने वाला यहोवा, अनंत जीवन देने वाला यहोवा। दाऊद कह रहा है कि मैं तो यहोवा के नाम से आया हूं, मैं यहोवा के नाम से युद्ध करूंगा। और हम देखते हैं किस तरह से दाऊद ने गोफन के अंदर एक पत्थर लिया और उससे अटैक किया, और वो वहीं पर ढेर हो गया, और उसी की तलवार निकाल करके
मैं उस सीन को देख रहा हूं जो मैंने पिक्चर में देखा था कि जब दाऊद नबी उस तलवार को उठा नहीं पा रहा था, दाऊद उसके सामने बच्चा था, वो तो 7.5 फीट का महान योद्धा था। दाऊद को तो कोई युद्ध का अनुभव भी नहीं था, उसने कहीं युद्ध की कोई शिक्षा भी नहीं ली थी, वो इतना ताकतवर भी नहीं था, फिजिकली इतना स्ट्रांग भी नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि तलवार को बड़ी मुश्किल से उठा रहा है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखिए, एक पत्थर जो कभी आपको मैंने 21 अगस्त पिछले साल सरमन दिया था, किंगडम ऑफ गॉड, जहां पर नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक इमेज देखी, दाऊद उसका अर्थ, डैनियल नबी उसका अर्थ समझा रहा है। जो मूरत थी, किंगडम, बेबीलोन, मीडो पर्सिया, ग्रीस, रोम और 10 किंगडम ऑफ रोम। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, चट्टान से एक पत्थर निकला और उसने पूरी मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। किंगडम लॉस्ट, एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये संदेश दिया गया था 21 अगस्त 2020 में, लेकिन यहां पर लाए हैं वो पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह को बोध करता है, स्वयं अपने आप चट्टान में से निकला। और यहां पर भी देखिए, दाऊद ने एक पत्थर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, दाऊद कह रहा है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। आज भी हम देख रहे हैं इन महीनों में जो काफी कुछ सुना जा रहा है, थर्ड वेव ऑफ कोरोना, ललकार रहा है कोरोना। है कोई जो मेरा मुकाबला कर सकता है? गोलायत है कोई जो मेरा मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं था, थर्रा रहे थे, पूरी सेना कांप रही थी। केवल दाऊद क्या कहता है, मैं यहोवा के नाम से युद्ध करूंगा। आज देखिए, वैज्ञानिक दिल और जान से लेबोरेटरी में लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक देश के वैज्ञानिक रात दिन सो नहीं रहे हैं कि किस तरह से इस वायरस को किल किया जाए, लेकिन अभी कामयाबी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। प्रयास चल रहे हैं। ऐसे वातावरण में हजारों लोगों ने सेकंड और फर्स्ट वेव में अपना जीवन छोड़ दिया, चले गए संसार से। परिवार उदास हैं, बहुत से परिवारों में तकलीफें हैं, उनको भी हम प्रार्थनाओं में याद करते हैं। ये देखिए, प्रभु के नाम से आने वाले हफ्ते और महीने में इस आयत को अपने गले का हार बना लें। मैं यहोवा के नाम से उसका मुकाबला करूंगा। प्रभु यहोवा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करेगा। अगर आप थक गए हैं, उदास हो गए हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, लड़ने की क्षमता कमजोर हो रही है, यूनिट हमारी बहुत सी देश की कुछ बंद हैं, कुछ चल रही हैं, बहुत से लोग अवकाश में हैं, स्टूडेंट्स पूरे नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन हिम्मत दे रहा है। इशाया की पुस्तक में से ये देखिए लिखा हुआ है, जो कमज़ोर हो रहे हैं, थक रहे हैं, चिंता में, किस तरह से इन समस्याओं का मुकाबला करेंगे। देखिए, ये समस्या करीब 100 सालों में आई है, हमने अपने जीवन में नहीं देखी, जो 70, 80, 90 वर्ष के हैं। ऐसे वातावरण में परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देगा, प्रभु यहोवा हमें हिम्मत देगा। और ये वचन पाया जाता है, ये आयत पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। 40वां अध्याय इशाया की पुस्तक का 29वीं आयत। जो थक रहे हैं,
कमज़ोर हो रहे हैं, आत्मिक, पारिवारिक, शारीरिक यूनिट के हेड हैं, कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारे देश के शासक हैं, कठिनता का सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक संतावना देता है, और वो क्या है? 29वीं आयत, 40वां अध्याय, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और शिरमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की वाट जोते हैं, जिसे दाऊद नबी कह रहा है कि मैं तो यहोवा के नाम से आया हूं, जिसे सोलोमन बादशाह कह रहा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, लेकिन विजय परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। साफ लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो चंगाई करने वाला है, दुखों को दूर करने वाला, जो हमारा शेल्टर है, जो उसकी बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, शिरमित ना होंगे, चलेंगे और थकित भी ना होंगे। परमेश्वर का वचन, ये वचन मुझे और आपको एक ताकत देगा, आत्मिक बल देगा, और हमें उस सीन की ओर ले जाएगा जो पहला शमूएल 17वें अध्याय में दाऊद कह रहा है कि मैं तो यहोवा के नाम से आया हूं, जिसको सोलोमन बादशाह कह रहा है नीति वचन 21-31 में कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, पर विजय यहोवा के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, सारी तैयारियां की जा रही हैं युद्ध की जैसी, लेकिन विजय परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। थके हुए लोगों को, बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, ऐसे वातावरण में कि हमारा मन समस्याओं को देख करके बहक ना जाए। जो नीति वचन की पुस्तक आज ली है वो व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। और देखिए, इसमें प्रोवर्ब 16:25 में पाई जाती है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसा भी मार्ग है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही आती है। देखिए, फैसले लेने का भी समय है। जब कमज़ोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, ऐसे वातावरण में मनुष्य शॉर्टकट रास्ते अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए देखिए, सोलोमन बादशाह कह रहा है, ऐसा भी मार्ग है, ये फैसला आपको करना है। वो तो कह रहा है कि ऐसा भी मार्ग है, आसान और सरल, जो मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन दाऊद नबी कह रहा है कि रथ भी टूट जाएंगे, घोड़े भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम तो अपने यहोवा की जय जयकार करेंगे, यहोवा का गुणगान करेंगे, क्योंकि विजय यहोवा के द्वारा प्राप्त होती है। प्रभु आप सबको बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देने के लिए, इस अहम संदेश के लिए कि विजय तेरे द्वारा प्राप्त होने दे। प्रभु, ये संदेश हमारे दिलों में लिख जाए कि कठिन वातावरण में इसे दोहराते रहें कि प्रभु हमें कामयाब करेगा, प्रभु हमें चंगाई देगा, प्रभु हमारे दुखों को दूर करेगा, प्रभु यहोवा आर्थिक तंगी से निकालेगा, प्रभु यहोवा शारीरिक शक्ति देगा, प्रभु यहोवा संभालेगा। इस यूनिट के लिए प्रार्थना करते हुए
जहाँ से ये चैनल, ये संदेश जा रहा है, तो उन्हें भी बरकत देना प्रभु। उनके परिवारों पर जिनके द्वारा तैयार किया जा रहा है, अपने सेवक पर तेरी बरकत हो, उसके परिवार पर तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन।